सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस स्कैम में घुसेड़ने के लिए पवित्र गीता जैसी पुस्तक का भी इस्तेमाल किया गया है। नमस्कार दोस्तों, जब से संदीप सर का ये वीडियो सामने आया है तब से पूरे यूट्यूब में तहलका मच चुका है, पूरा यूट्यूब में। क्योंकि जिनको बिना नाम लिया एक्सपोज किया गया है वो भी एक बड़ा चेहरा है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। ये एक आजकल के समय वो चेहरा बन चुका है। अगर किसी को बिज़नेस के बारे में समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से बिज़नेस खड़ा करना है, किस तरीके से क्या करना है, तो सबसे पहले नाम आता है विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक ब्रांड एक तरीके से बन चुका है। क्या कहते हैं उसको, जो इन्होंने अपनी तरफ से खड़ा करा है, बड़ा बिजनेस.com। जब इनका सेशन होता है तो अच्छे जितने भी लोग आते हैं, मुझे ऐसा लगता है देखने से भी कि भाई अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग आए, टाई और सूट बूट एकदम पहन के अच्छे खासे फैमिली से अमीर ज़्यादा आते हैं, इंग्लिश बोलने वाले खासकर। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई बहुत एजुकेटेड लोग हैं जितने भी लोग बैठते हैं। और जिस तरीके से बातें करते हैं उस तरीके से लोग समझते भी हैं, क्योंकि जो इनका बात करने का तरीका है वो एक सच में एक बिज़नेस के तौर पे जो सोचने वाला इंसान होता है उसकी सोच पे वो खरे उतरते हैं। वो तरीका ही उनका है। तो जो इन्होंने अपनी तरफ से चीज़ें चालू करी थी, बड़ा बिजनेस.com, मैं भी इस चीज़ में गया था और इससे जुड़ना बहुत आसान है। सबसे पहली बात, आप 5वीं पास हो, 4थी पास हो, कोई डिग्री है नहीं है, 12वीं पास, कुछ भी हो, आप जुड़ सकते हो। आपको हिंदी आती हो या नहीं आती हो, आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, कुछ भी जुड़ सकते हो। अब जब ऐसे लोगों को उठाने का प्रयास किया जाएगा तो ऐसे लगभग इंडिया में 70% लोग हैं और जाएंगे ही वहीं पे। अगर इस भीड़ में यानी इस अगर चक्रव्यूह में एक बंदा घुस गया तो दूसरे को घुसेड़ा जाएगा ही। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। सबसे पहले मैंने खुद ढूंढने का प्रयास किया क्योंकि थोड़ी तंगी चल रही थी पैसे को लेकर। फिर मैंने यूट्यूब में 2-4 वीडियो देखी तो यूट्यूब में ही एक बंदा निकला, संजय नाम से। ठीक है, संजय नाम से बंदा निकला। मैंने उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, फिर मैंने बातचीत करी, बातचीत आगे बढ़ाई। उसने बोला कि आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बिज़नेस का मामला है, करियर का सवाल है, तो इसलिए आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। 6-7 घंटे उस बंदे ने बोला था कि 6-7 घंटे आपको टाइम लगेगा, 6-7 घंटे में आपको पूरा सब कुछ बता दूंगा। आपके करियर का सवाल है, आप किस तरीके से आगे जिएंगे ये सोचिए। अभी आपके पास कुछ नहीं है ये मत सोचिए, आगे किस तरीके से जिएंगे ये सोचिए। मतलब इस तरीके से सपने दिखा देते हैं कि तुम अभी तक इंडिया में ही रह रहोगे, कहीं गए नहीं होगे, लेकिन जब यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे, जब इस काम के अंदर आओगे तो इंडिया छोड़ दीजिए, आपका खाना कहीं किसी होटल में होगा, सोना किसी होटल में होगा, सुबह उठना किसी होटल में होगा। ऐसे ऐसे सपने दिखाए गए थे। बाहर आप ज़्यादातर बाहर ही रहोगे, ट्रैवल ही करते रहोगे। इतना मतलब बढ़ा चढ़ा देते हैं कि जाना ही पड़ जाता है। शायद मैं इस समय अमाउंट भूल रहा हूँ, 40-50 हज़ार रुपये तक का था, शायद 50 हज़ार रुपये तक का था कि वन टाइम पे करना पड़ेगा। फिर आप आइए, सेशन होगा, विवेक बिंद्रा जी खुद आएंगे और सिखाएंगे आपको। वो ज़्यादा आते नहीं हैं, 1-2 बार आते हैं, बाकी और जो लोग हैं वो आते रहते हैं। इस तरीके से उस बंदे ने बोला। फिर जब से उसके लगातार मैसेज आ रहे हैं, मैंने उसको कई बार मना करा, फिर भी बंदा नहीं मान रहा, मैसेज आया। और इस तरीके से बंदे ने चीज़ों को बोला कि अगर आपको कुछ करना है तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप घर बैठे मक्खी मारते रहिए। मतलब इस तरीके से तुम्हें नीचा दिखा दिया जाएगा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे अगर यहाँ पर नहीं ज्वाइन किया तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है, इसको करना ही पड़ेगा। अब वो बंदा क्या करे, वो भी घुसा पड़ा है, मजबूरी में है, तो उसको अपने पैसे निकालने, तो इस तरीके से चीज़ों को बोलेगा ही, डायरेक्ट नहीं बोलेगा, मतलब तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ घुसेड़ देगा। तो ऐसे एक बंदा मेरे रिलेटिव में है, वो आया, रिश्तेदार में आया, बैठाया, मैं समझ गया कि ये बंदा कुछ ऐसे ही करने वाला है। तो मैंने उसको पहले बोल दिया कि इसमें पैसे लगते हैं तो इसलिए मैं इसको करूँगा नहीं। फिर भी चलो ठीक है बैठो, लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसा होता है, अगर आपको करियर देखना है, आपको बच्चे देखने हैं, पैसे किस तरीके से कमाने हैं, अगर आपको करोड़ों में खेलना है तो फिर आना पड़ेगा। मेरे दिमाग में, मैं उनको बोल इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि देखिए रिश्तेदार में है और बड़े उम्र है उनकी, और सबसे बड़ी बात तो रिटायर्ड है, सरकारी ऑफिसर है वो, तो रिटायर्ड है वो, तो मैं उनको ज़्यादा कुछ बोला नहीं तो सुनाने को खरी खोटी सुना सकता था। क्योंकि अगर करोड़ों में खेल सकते हैं हम तो तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, प्रश्न यही खड़ा हो जाता है। हम तो खेल सकते हो, तुम क्या हमारे लिए बचा कर रखो पैसे। तो उनका भी लगातार मैसेज आते रहते, फ़ोन आते रहते लगातार।
अगर आप किसी से भी ऐसा कनेक्ट होगा ना तो आप परेशान हो जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। परेशान जिसे कहते हैं, जैसे सेलिब्रिटी के लिए वो नहीं कैमरामैन आगे पीछे घूमते रहते हैं, सर 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 एक बार, सर एक बार, ये सर ये पूछ, सर ये बताइए, सर ये बताइए, सर ऐसा पोज, सर वैसा पोज, ऐसे ही। हाँ बताइए जी, फ्री हो गए तो मैं कुछ समझाऊँ, कुछ बताऊँ? हाँ हेलो, आप फ्री हो जाएंगे? अच्छा कितने बजे तक हो पाएंगे? लगातार आते रहेगा। आप मना कर दोगे फिर भी, क्योंकि उसको अपने पैसे निकालने हैं भाई। तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ जाके। ये ध्यान रखिए कि ऐसे ज़्यादातर अगर आपके परिवार में कोई रिलेटिव में घुस गया ना तो आपको भी घुसेड़ लेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको घुसेड़ने के लिए आपसे पहले आपके घर वालों को टारगेट करेगा बंदा, ताकि घर वाले खुद प्रेशर बनाए कि तू तो वैसे कुछ कर धर नहीं रहा है, तो घुस जाए इसी में, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। क्योंकि वो लोग यकीन दिलाने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ की खिंची हुई अपनी फ़ोटो भेज देते हैं, जो कि सेशन में खिंचाई जाती है। हर कोई खिंचाएगा, सब लोग खिंचा लेते हैं, तो वही भेज देते हैं यकीन दिलाने के लिए, देखो हम तो यहाँ तक पहुँच गए। बल्कि होता कुछ नहीं है, वो घिस रहे होते हैं तभी तुम्हें घुसेड़ रहे हैं। हम तो यहाँ तक पहुँच गए, तुम भी पहुँच जाओगे। तो भाई मेरा इस वीडियो को पूरा सपोर्ट है, संदीप जी को पूरा सपोर्ट है। कई लोग लेकिन संदीप सर को थ्रेट दे रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, वीडियो डिलीट करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। किन की तरफ से किया जा रहा होगा, समझदार तो है ही ना, जिनके करोड़ों में तो सब्सक्राइबर हैं। और इनके यूट्यूब की अगर इनकम की बात करी जाए तो जहाँ तक 5 से 6 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। और संदीप जी की अगर यूट्यूब के इनकम की बात करी जाए तो वो इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन शून्य, क्योंकि मोनेटाइज ही नहीं किया इन्होंने जानबूझ के। क्योंकि अगर मैं वीडियो में कुछ बताने जा रहा हूँ, बीच में अगर ऐड आ जाए तो जो लोगों तक पहुँचाना चाह रहे होंगे ना, वो उसके दिमाग से शायद भटक ना जाए। इस छोटी सी बारीकी चीज़ को सोचते हुए 5-6 लाख को उन्होंने लात मार दी, ताकि बच्चों का भविष्य बने। और कोई आपका अगर भविष्य बिगाड़ने के लिए 50,000 रुपये ले रहा हो तो सोचिए कि वो क्या इंसान हो सकता है। बाकी फिर से ये कहूँगा कि अगर आपको कोई भी काम करना है, कहीं पे भी फ्री में अगर हो रहा हो तो ज़रूर जाइए। अब ये नहीं कि कोई अगर नाले में कूदने को कह रहा तो कूद जाओगे, सोच समझ के कुछ भी अगर करिए ज्वाइन, कहीं पे भी जाइए तो सोच समझ के जाइए। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस मामले में ज़रूर बताएं। मनोज दे ने एक स्टोरी लगाई थी तो उन्होंने तो सीधा साफ तौर पे बिना नाम लिए कोट पैंट टाई वाला बोल करके बोल ही दिया। बाकी आपका क्या कहना है इस मामले में ज़रूर बताएं। और जब अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ करें। सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखिएगा बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। जय हिंद।